मैं मुकुल अग्रवाल आज आपके लिए सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ, जहाँ पर बच्चों हम लोग अल्टरनेट करंट का सेकंड लेक्चर बना रहे हैं, जहाँ पर बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट। तो प्यारे बच्चों, आरएमएस का मतलब क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर। क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर। इसका आपको क्या करना है? सबसे पहले स्क्वायर करना है, फिर इसका मतलब फिर मीन निकालना है, और फिर बच्चों आप लोगों को रूट निकालना है। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग पढ़ रहे हैं शुरू से ही फर्स्ट लेक्चर से, वी नो दैट वैल्यू ऑफ करंट एट पीक पॉइंट। कितनी करंट की वैल्यू आप लोगों को मिली थी? I बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। इतनी वैल्यू आप लोगों को शुरू से मिलती आ रही है ना। तो ये वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि जो I होगा वो किसके बराबर होगा? आई नोट साइन ओमेगा टी के बराबर होगा। अब बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है। तो आप लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, है ना। हम लोग इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे। तो जहाँ पर भी यारे बच्चों क्या हो जाएगा? आई का स्क्वायर, आई नोट का स्क्वायर, अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये आप लोगों का बन गया। अब बच्चों आप लोगों को क्या निकालना है? इसका मीन निकालना है। तो आप क्या लिखेंगे? फॉर कैलकुलेट द मीन वैल्यू, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीन। आपको क्या निकालना है? इसका मीन निकालना है। तो आप क्या लिख देंगे? आई मीन का स्क्वायर बराबर आई नोट स्क्वायर एज इट इज़, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। मीन सिर्फ किसका निकलेगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन निकलेगा, क्योंकि इसके फेजर डायग्राम में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, इसकी फेज़ में चेंज हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसका हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया, और इसका मीन निकालना है। अब प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे? इसको अलग से स्पेशली सॉल्व करेंगे, और इसका इंटीग्रल करके मीन हम लोग निकालेंगे। तो जैसे हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, तो मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 0 से टी, क्योंकि हम लोग ग्राफ पढ़ के आए हैं, इसी का कितना होता है? इस तरीके का ग्राफ होता है जो पूरे टी टाइम में कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ पर टाइम कितना होगा? t/2, और यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी? 0। और ये मैक्सिमम पीक वैल्यू होगा प्यारे बच्चों, जिसकी वैल्यू होगी आई नोट पॉजिटिव वाली। और यहाँ पर प्यारे बच्चों कैसी वैल्यू होगी इसकी? माइनस के आई नोट नेगेटिव वाली। ठीक है। अब बच्चों आपको इसका क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो आप लोग क्या लिखेंगे? लिमिट 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ठीक है। अब हमने यहाँ पे dt लगाया है टाइम के अनुसार, क्योंकि छोटा छोटा टाइम हम लोग कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा dt लगाया, तो इसी को हमने लोगों को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे dt क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए। तो जिसके लिए लिमिट भी कितनी हो जाएगी? 0 से t हो जाएगी। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब dt का इंटीग्रल कितना होगा? t होगा, और 0 से t हो जाएगा। ये इंटीग्रल इस d को कैंसिल कर देगा, तो 0 से t इंटीग्रल हो जाए, t बच जाएगा, और लिमिट 0 से t। अब प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, लिमिट 0 से t एज इट इज़ रहेगा। अब देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रल हम लोग नहीं कर सकते, तो इसके लिए बच्चों आप लोगों को पता है एक फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके? 1 माइनस के 2 कोस 2 थीटा। क्या होता है? 1 माइनस कोस 2 थीटा के बराबर होता है। ये एक फॉर्मूला आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। तो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 माइनस के कोस 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगी। क्या वैल्यू हो जाएगी? 1 माइनस के कोस 2 थीटा अपॉन 2। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे बच्चों। तो लिमिट 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह क्या आ जाएगा? 1 माइनस के कोस ओमेगा, और यहाँ पे 2 रह गया, 2 ओमेगा टी अपॉन क्या रह जाएगा? ये वाला t, और 0 से t, और साथ में बच्चों यहाँ पर dt, और इसके अपोन में क्या रह गया? 2 आ गया। ठीक है। ये वाला 2 इसके अपोन में यहाँ पर हमने इस तरीके से पूरे के नीचे लिख दिया। ठीक है। जिसको देखो मैं ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ, 0 से t 1 माइनस के कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, और यहाँ पर dt, और यहाँ पर प्यारे बच्चों t, और 0 से t। ये चीज़ मैंने यहाँ पर इस तरीके से आपको लिख के दिखा दी। ठीक है बच्चों। अब आपको क्या करना है? इसका इंटीग्रल करना है। तो इंटीग्रल करने के लिए देखो सबसे पहले हम लोग इसके लिए कर रहे हैं, इसका इंटीग्रल हो चुका है। तो लिमिट कितनी हो जाएगी? 0 से t। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t की जगह हमने कैपिटल T रख दिया, और -0। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब बच्चों 1/2 के लिए हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग कर लेंगे। 1/2 अलग कर लेंगे,
और कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 अलग कर लेंगे और यहाँ पर 0 से लिमिट क्या हो जाएगी 0 से टी और डी टी। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रल करना है। तो 1/2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रल होता है स्मॉल टी, क्योंकि आप टी के अनुसार कर रहे हैं। अगर आप x लेंगे तो x आ जाएगा, p लेंगे तो p आ जाएगा, m लेंगे तो m आ जाएगा। ठीक है, और माइनस कोस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रल कितना होगा, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में जो 2 था वो तो एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर एक्स्ट्रा में क्या लिखा है 2 ओमेगा, और ये 2 ओमेगा यहाँ पर आ गया प्यारे बच्चों, और जिसके लिए लिमिट क्या लग गई 0 से t लग गई, और t - 0 t का t रहा। तो देखो बच्चों, कोस का जो इंटीग्रल होता है वो कितना होता है, साइन होता है। कोस का जो इंटीग्रल होता है प्यारे बच्चों कितना होता है, आप लोगों के पास साइन होता है। ठीक है, तो साइन 2 ओमेगा टी हमने लिख दिया, एक्स्ट्रा में क्या आता है 2 ओमेगा, क्यों, क्योंकि हमें टी का इंटीग्रल टी के अनुसार इंटीग्रल करना है, तो उसके साथ जो एक्स्ट्रा लिखा है वो यहाँ पे आ गया। क्लियर है, चलिए अब अपॉन में टी एज इट इज़। अब आप प्यारे बच्चों क्या रखेंगे, टी की जगह कैपिटल टी रख देंगे एक बार, और टी की जगह 0 रख देंगे। तो एक बार पूरे में कैपिटल टी रख देंगे, तो टी साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी अपॉन 2 2 जा 4 ओमेगा। ठीक है, ये 2 2 जा 4 हो गया। फिर माइनस एक बार 0 रखेंगे तो 0, फिर माइनस यहाँ पे 0 रखोगे तो साइन 0 कितना होता है प्यारे बच्चों, 0 होता है। ठीक है, ये चीज़ आपके पास आ गई। अब क्या करेंगे, टी माइनस 2 साइन ओमेगा कैपिटल टी अपॉन 4 ओमेगा, और नीचे क्या रह गया प्यारे बच्चों, टी रह गया। क्लियर है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी। अब आपको क्या करना है, इसी वैल्यू को दोबारा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, टी माइनस साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी अपॉन 4 ओमेगा अपॉन कैपिटल टी। क्लियर है, ये चीज़ हमने यहाँ पर प्यारे बच्चों लिख दी। अब देखो, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों टी तो एज इट इज़ रहेगा, साइन एज इट इज़, 2 एज इट इज़, ओमेगा को हम लोग क्या लिख देंगे, ओमेगा को हम लोग क्या लिख देंगे 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, और ऊपर कैपिटल टी था ही आपके पास, और अपॉन में क्या रह गया टी, और सबके नीचे यहाँ पर आप क्या लिख दोगे 4 ओमेगा। क्लियर है, तो सबके नीचे क्या आ गया प्यारे बच्चों, 4 ओमेगा आ गया। क्लियर, ये चीज़ आपके पास यहाँ पर आ गई। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और रह गई, ये देखो 1/2 था, तो ये 1/2 यहाँ पर भी आ जाएगा। तो 1/2 सबके साथ जो टी का 1/2 का इंटीग्रल करा था वो कितना आ गया, टी आ गया था, तो इसके साथ क्या रह गया 1/2, तो 1/2 भी यहाँ पर जुड़ेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई इंटीग्रल का समझाते हुए, तो यहाँ पर t/2 हो गया। ठीक है, क्लियर। चलिए अब t/2 एज इट इज़ माइनस साइन, देखो t से 2 कट गया, और ये कितना बच गया 2 2 जा 4, तो साइन 4 पाई अपॉन 4 ओमेगा, और अपॉन में क्या रह गया प्यारे बच्चों, अपॉन में क्या रह गया टी रह गया। अब देखो बच्चों, साइन 4 पाई का वैल्यू 0 होता है, और अपॉन ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या रहेगा आपके पास t/2 बटे में t, जहाँ पे t से t कट जाएगा, और 1/2 इसका आंसर। यानी प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का जो मीन आया है वो प्यारे बच्चों कितना आया आपके पास, 1/2 आया है। ठीक है, यानी ये हमने क्या निकाला, इसका मीन वैल्यू निकाल दिया, यानी जो हमने कंसिडर किया था इसका वैल्यू हमारे पास कितना आया, 1/2 आया। अब इस वैल्यू को उठा के बच्चों हम लोग इसमें रख रहे हैं, जिसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। तो पुट वैल्यू इन ए इक्वेशन, ये इक्वेशन में इसको वैल्यू को रख रहे हैं, तो आई स्क्वायर मीन एज इट इज़ इक्वल्स आई नोट स्क्वायर एज इट इज़, इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, हमारे पास 1/2 आ गई। तो बच्चों हमने इसका क्या निकाल दिया, स्क्वायर भी कर दिया, इसका मीन भी कर दिया। अब हमें क्या निकालना है, रूट। तो बच्चों यहाँ पर लिख देंगे हम IRMS, जिसका हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड रूट करेंगे, तो रूट मीन स्क्वायर। तो देखो रूट मीन स्क्वायर बन गया, और यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देंगे इसके प्यारे बच्चों, रूट कर देंगे, और यहाँ पर 1/2 आई नोट स्क्वायर बन जा आई नोट अपॉन में 2। तो प्यारे बच्चों ये इससे कट गया, तो आपके पास क्या बच गया, आई नोट √2 अपॉन में, क्योंकि 2 का अंडर रूट नहीं होता तो इसको अपॉन में हमने यहाँ पर लिख दिया। तो जहाँ पर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, IRMS वैल्यू कितनी मिलती है, आई नोट अपॉन √2 मिलती है। तो प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है।
जहाँ पर आप इसको ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं, आई नोट एज इट इज़, √2 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.41। जब आप 1.41 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर मिलेगा 0.70 आई नोट। तो यानी आई आर एम एस वैल्यू का आंसर कितना आया, 0.70 आई नोट वैल्यू आया। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरीके से सिमिलरली अगर आपको वोल्टेज का आरएमएस निकालना पड़ जाए तो उसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 0.70 आई नोट होगा। ठीक है, 0.70 आई नोट। इस तरीके से प्यारे बच्चों ये वैल्यू आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला डेरिवेशन यहाँ पर समझ में आया। तो प्यारे बच्चों जितने आप इस डेरिवेशन को तैयार कीजिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल के साथ और डेरिवेशन के साथ आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।